तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दुनिया का सबसे पुराना धंधा, या कहें कि दुनिया के जो सबसे पुराने धंधे थे, उसको एक नया शोरूम, नई दुकान मिल गई। आज दिन भर इसी की चर्चा थी और मुझे लगा आज यही कहानी सुनानी है। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के पति, गिरफ्तार हुए। क्यों हुए? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या इल्ज़ाम है? और जो कुछ राज कुंद्रा कर रहे थे, क्या वो अकेले गुनहगार हैं? क्या अश्लीलता, गंदगी जो परोसी जा रही है अलग अलग माध्यम से, वो सिर्फ राज कुंद्रा ही कर रहा है या और भी लोग शामिल हैं? हमारा कानून किस हद तक जिम्मेदार है? कानून क्या कहता है इस पर? कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से कैसे व्यवहार कर सकता है? कानून का लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं? राज कुंद्रा है क्या? कौन? और ये सारी चीजें क्यों आई हैं? तो कानून से लेकर पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, इसका बिजनेस, इसके काम करने का तरीका, लोगों को बेवकूफ़ किस तरीके से बनाया जा सकता है, वो बातें, OTT प्लेटफॉर्म पर कैसे इसको पेश करके आप बच जाते हैं, वो बातें, ये सारी चीज़ें आज की कहानी में आपके सामने होंगी। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले सिर्फ एक लाइन बताता हूं आपको कि पोर्नोग्राफी की जो इंडस्ट्री है पूरी, वो हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान का पूरा एक बजट है एक साल का, लगभग उसके बराबर है। कहते हैं कि पोर्नोग्राफी से जितने पैसे पूरे दुनिया में लोग कमाते हैं, उन पैसों से करीब करीब 4.25 अरब दुनिया के लोगों का पेट भरा जा सकता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा धंधा है। अब गंदा है लेकिन धंधा है। तो पूरी कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले राज कुंद्रा के बारे में आपको बता दूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। राज कुंद्रा एक इंडो ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटेन में पले बढ़े। फादर राज कुंद्रा के एक ब्रिटेन में ही ड्राइवर, बाद में उन्होंने अपना एक रेस्तरां खोला। एक वक्त आया जब राज कुंद्रा से कहा कि या तो तुम रेस्तरां के बिजनेस में मदद करो या फिर अपने आप कोई बिजनेस करो। इसके बाद राज कुंद्रा ने कहा कि मैं रेस्तरां के बिजनेस में नहीं आऊँगा, अपना बिजनेस करूँगा। वो वहाँ से कुछ पैसे लेकर दुबई पहुँचा। दुबई में उसने कुछ हीरे का कारोबार करने की सोची, धंधा चला नहीं। फिर बाद में पश्मीना शॉल का बिजनेस किया, नेपाल और फिर इंग्लैंड ले जाकर बड़े बड़े शोरूम में बेचना शुरू किया। धंधा थोड़ा चला। इसके बाद फिर वापस दुबई पहुँचा, दुबई में हीरे का कारोबार किया, धंधा फिर चल पड़ा। और इसके बाद फिर धीरे धीरे राज कुंद्रा ने अलग अलग चीज़ों पे हाथ मारी और नसीब ने साथ दिया। और देखते ही देखते राज कुंद्रा बेहद तेज़ी से जो एक मकाम पाना था वो पाना शुरू कर दिया। करीब 10 कंपनी का मालिकाना हक राज कुंद्रा के पास। 2004 में ही राज कुंद्रा को एक ब्रिटिश मैगजीन ने एशियाई ब्रिटिश की लिस्ट में जो सबसे अमीर लोग थे उसमें 198 जगह दी थी अमीरों में। बाद में राज कुंद्रा फिर बिजनेस को और बढ़ाता गया, रेस्तरां भी खोला। इस दौरान में IPL भी शुरू हुआ। आप सबको पता है कि उसमें शिल्पा शेट्टी आई, राजस्थान रॉयल्स की टीम में, उसमें मालिकाना हक। तो असल में मालिकाना हक के लिए जो पैसे थे वो राज कुंद्रा ने ही दिए। तो एक तरह से फिर एंट्री मारी क्रिकेट में। IPL में बड़े बड़े नाम थे, शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स, बाकी लोगों की। और IPL में ठीक ठाक चला। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब राज कुंद्रा पे इल्ज़ाम लगा कि वो IPL के ज़रिए सट्टेबाजी में भी शामिल है और किस टीम को कब हारना है, कौन सा प्लेयर कब उतरेगा, किस डाउन पे उतरेगा, कौन सा बॉलर कौन सा ओवर फेंकेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पूछताछ की। और फिर उसके बाद सबूत राज कुंद्रा के खिलाफ, और राज कुंद्रा को स्टेडियम में जाकर मैच देखने के लिए आप आजीवन जो है ताउम्र पाबंदी लगा दी गई। तो राज कुंद्रा का वहाँ पे भी रहा एक। इसके अलावा एक पूनम पांडे ने भी इल्ज़ाम लगाया था चीटिंग का। एक और महिला ने भी कई इल्ज़ाम लगाए। तो राज कुंद्रा शुरू से कंट्रोवर्सी में रहे। इस दौरान में अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात कैसे हुई? राज कुंद्रा लंदन में ही रहा करता और एक अच्छा खासा बिजनेसमैन। उसी दौरान में लंदन में एक बिग ब्रदर 2007 की बात है, एक रियलिटी शो था जिसमें शिल्पा शेट्टी ने हिस्सा लिया था। उस वक्त काफ़ी चर्चा में था और इस रियलिटी शो को जीता, उसकी वजह से पॉपुलर भी हुई।
और वहीं राज कुंद्रा की मुलाकात शिल्पा शेट्टी से लंदन में हुई इसी बिग ब्रदर रियलिटी शो के दौरान। इसके बाद दोनों की मुलाकात होती रही, फिर प्यार हुआ और 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने शादी कर ली, जिसके बाद इनके 2 बच्चे हुए। हालांकि राज कुंद्रा इससे पहले शादीशुदा था, 2003 में कविता नाम की एक महिला से शादी की थी, लेकिन ये शादी बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं और 2006 में 3 साल के अंदर ही दोनों में डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया था अपने कई इंटरव्यू में कि उनकी शादी टूटने की वजह शिल्पा शेट्टी थी, क्योंकि वो ज़िंदगी में आई और उसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन राज कुंद्रा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि कविता की वजह से ये शादी टूटी। राज कुंद्रा का ये कहना था कि उनकी बहन का जो पति है उसके साथ उनकी पत्नी के रिलेशन हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। खैर, ये इन दोनों की कहानी थी और राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, अक्सर इनकी खबरें आती रहती हैं, आप सब ने सुना ही है। अब राज कुंद्रा अचानक सुर्खियों में क्यों? तो फरवरी 2021 में, इसी साल, मुंबई पुलिस को, एक क्राइम ब्रांच को एक शिकायत मिलती है। शिकायत ये थी कि OTT प्लेटफॉर्म पर एक खास ऐप के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है, गंदी फिल्में दिखाई जा रही हैं लोगों को, और इसके लिए कई छापे मारे गए। करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक 11वीं गिरफ्तारी कल रात राज कुंद्रा की हुई। OTT प्लेटफॉर्म, इधर जब से लॉकडाउन हुआ आप लोगों ने ज़्यादा ये नाम सुना होगा, ओवर द टॉप OTT का फुल फॉर्म होता है। फिल्में चूँकि सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हो रही हैं तो कहाँ पे हों रिलीज़, तो मौका अच्छा था। कोरोना ने बहुत सारी बर्बादी दी तो कुछ अच्छी चीज़ें दी। OTT प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ। आप ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम या फिर हॉटस्टार, सोनी लिव, MX प्लेयर, Z5, ये सारे अलग अलग, या फिर और भी इसमें कई चीज़ें आई हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, जिसमें तमाम पिक्चर अब तो रिलीज़ हो रही है, सीरीज़ आ रही है। तो इसी में एक OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए पिक्चर रिलीज़ की जाती थी और ये पिक्चर होती थी अश्लील। पहले के ज़माने में आपको याद होगा बहुत सारी मैगज़ीन आती थी, मधुर कहानियाँ और ये सारी चीज़ें, मस्त राम। तो एक ज़माने में ऐसी अश्लील चीज़ें किताबों की शक्ल में आती थी जिन्हें पढ़ा जाता था। वक्त बदला, दौर बदला, इंसान नहीं बदला, तो पढ़ने की बजाय वो देखने लगा। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, आप देखेंगे। बल्कि OTT में जो नामी चैनल हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो या फिर प्राइम हो या फिर हॉटस्टार स्पोर्ट्स हो, बल्कि हॉटस्टार स्पोर्ट्स में डिज्नी, तो इसमें बहुत सारे जो वेब सीरीज़ आते हैं उसमें बीच में अचानक कई ऐसे सीन आ जाते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। कई बार ये हम सब के साथ हुआ। मैं कई ऐसे क्राइम थ्रिलर देख रहा हूँ, ये देख कर कि सोच कर कि इसमें सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और मैं क्राइम से हूँ तो इंटरेस्ट भी है। अब अगर मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ देख रहा हूँ, बेटी छोटी है, और अचानक कहानी के बीच में ऐसे सीन आ जाते हैं कि आप देख नहीं पाते, तो शर्मिंदगी होती है, तो ये पता नहीं चलता। और ये आजकल आप देखेंगे तो ज़्यादातर वेब सीरीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट होते हैं। जो विदेशी सीरीज़ हैं उसमें तो खैर ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन अपने ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होते। इंडियन वेब सीरीज़ में भी ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर यकीन नहीं होता है कि इसको कैसे आप दिखा सकते हो, लेकिन है। तो राज कुंद्रा पर यह था कि एक इन्होंने हॉट हिट मूवीज के नाम से सीरीज बनाई, फिल्में बनाई, हॉट हिट मूवीज, और इसको इन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम, ट्विटर, सिग्नल, व्हाट्सएप, इन सब पे प्रमोट किया। तो सिग्नल पे, टेलीग्राम पर, ये जो सारे ऐप हैं, इस पे इन्होंने हॉट हिट मूवीज़ का प्रचार किया और बाकायदा एक ऐप बनाया। उस ऐप को आप सब्सक्राइब कीजिए और हॉट हिट मूवीज़ को देखिए। इसमें बाकायदा कहानियाँ होती हैं, लेकिन कहानियों के बीच में फिर वो सारी तस्वीरें ऐसी आती हैं जो तस्वीरें शायद अश्लीलता की सीमा को पार कर जाती हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे सीरीज़ हैं। आप एक उल्लू है टीवी, उस पर भी आप देखें। तो हो ये रहा आजकल एक नया जो ट्रेंड आ गया है कि सेमी पोर्न के नाम पर पूरी पोर्न को परोसा जा रहा है। उसमें कहानी ली जाती है, कोई भी एक कहानी होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हैं, मैं आपको बताऊं। आज मैंने चूँकि इस कहानी को सुनाना था तो बहुत रिसर्च किया। आप अगर MX प्लेयर पे जाए या और किसी चीज़ पर, ऐप पे, या उल्लू टीवी, तो उसमें कविता भाभी, सविता भाभी, मस्त राम, चरम सुख, ना मालूम ऐसे कितने नाम हैं जिनको आप देखेंगे तो बाकायदा उसमें कहानियाँ हैं। लेकिन उन कहानियों के बीच में वो सारी तस्वीरें हैं जिसके ज़रिए लोगों को
एक तरह से उस फिल्म को देखने और दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें राज कुंद्रा की टीम कर रही थी। लेकिन राज कुंद्रा ने क्या किया कि उन्हें मालूम है कि इंडिया में पोर्नोग्राफी और उसको लेके कानून क्या है और ब्रिटेन में क्या है, अमेरिका में क्या है, और वो ब्रिटिश सिटीजन, तो उन्होंने इसको सारा रजिस्टर्ड कराया इस कंपनी को ब्रिटेन में, ताकि भारतीय कानून इस पर कुछ आड़े ना आए। लेकिन कंटेंट यहाँ बन रहा था, शूटिंग यहाँ हो रही थी, फिल्में यहाँ बन रही थी सारी अश्लील, और इसके बाद उसको भेजा जाता था दूसरे ऐप के ज़रिए, और फिर वहाँ से लंदन के ज़रिए ये सारी चीज़ें भारत में घूम रही हैं। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में ये फिल्में हैं। तो जब मुंबई क्राइम ब्रांच को ये शिकायत मिली तो उन्होंने तफ्तीश की, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले जिससे पता चला कि इसका सीधा रिश्ता राज कुंद्रा से है। राज कुंद्रा इसके मास्टरमाइंड है, वही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही इसके मालिक हैं, वही इसमें पैसे लगा रहे हैं। तो जब सारी ये चीज़ें मिल गई तो कल, इससे पहले भी बुला के पूछताछ की थी लेकिन तब छोड़ दिया था, लेकिन फिर कल बुलाने के बाद रात को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हॉट हिट मूवीज़, अगर आप लोगों के पास टेलीग्राम ऐप है तो उसमें आप ये डालेंगे तो उसमें भी आपको आसानी से दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर राज कुंद्रा की जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के पीछे की वजह यही है, एक लाइन और सिंपल लाइन में कहें कि एक तरह से वो सेमी पोर्न के नाम पर पूरी तरह से अश्लीलता परोस रहे थे। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मेरी राय अलग है, क्योंकि राज कुंद्रा जो फिल्म जिस तरीके से हॉट इसके नाम पे बना के बेच रहे, मुझे लगता है कि ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे और ना जाने कितने हैं। तो उन सब का क्या, वो यूं ही चलते रहेंगे? क्योंकि अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा तो उसमें से साफ साफ पता चल जाएगा कि इस फिल्म में क्या फ़र्क है और उस फिल्म में क्या फ़र्क है। लगभग सबकी कहानियाँ ऐसी हैं। कहानी तो एक बहाना है, उनको असली चीज़ कुछ और दिखाना है ताकि पैसे कमाए जाए। तो वही चीज़ें हो रही है। तो लेकिन अभी शुरुआत हुई है राज कुंद्रा से। एक तरह से पुराने ज़माने में जैसे कहते थे कि ब्लू फिल्में, तो नए दौर में वही चीज़ें आ रही हैं लेकिन दूसरे तरीके से, दूसरे पैकेज में, दूसरे पैकेट में। और ऐसी बहुत सारी इस वक्त बाढ़ आई हुई है, अलग अलग ऐप पर आसानी से ढूंढा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। अब सवाल कि राज कुंद्रा का क्या होगा। तो एक IT सेक्शन है 67A। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अश्लील हो उसको ना आप बांट सकते हैं, ना भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ना पब्लिश कर सकते हैं, ना ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए मैक्सिमम 5 साल की सज़ा है या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना पहली बार में। इसके बाद अगर आप दोबारा यही चीज़ करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ये जो सज़ा है वो 7 साल बढ़ाकर 5 से कर दी जाएगी और जुर्माना भी दुगना। तो कुल मिला के जो अभी है उसमें मैक्सिमम 5 साल की सज़ा है और 10 लाख तक का जुर्माना। तो सवाल है कि जब 5 साल मैक्सिमम सज़ा है और उसमें डिफेंड है इधर कि हम तो सेमी कहानी की तरह दिखा रहे हैं, हम तो पूरी अश्लील या ब्लू फिल्म परोस नहीं रहे, और इस तर्क के पीछे फिर बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो OTT पर हैं और बाकी जगह दिखाई जा रही हैं ऐप पे अलग अलग, तो वो देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा केस मजबूत बनेगा। इसकी वजह एक और बता रहा हूँ, हमारा अपना कानून, हमारे अपने कानून में और आइए 67A तो आपको बता दिया। 2013 में एक वकील थे कमलेश वासवानी, इन्होंने एक PIL दाखिल की थी, जनहित याचिका, और उन्होंने कहा था कि औरतों के खिलाफ हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये पोर्न साइट और अश्लील फिल्में। उन्होंने कहा था कि लाखों की तादाद में पोर्न साइट हैं जो देख रहे हैं लोग। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपना फैसला सुनाया था और उन्होंने कहा कि अकेले बैठकर कोई भी ऐसी अश्लील फिल्म या पोर्न फिल्म देखता है तो ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, 2015 में। लेकिन फिर अगस्त 2015 में भारत सरकार ने करीब 857 पोर्न साइट को बंद कर दिया। लेकिन ये कहने को था, ये दिखावा था, ये पोर्न साइट उसके बाद भी चलता रहा। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। 27 अगस्त 2018 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने देश की 5 जो बड़ी फ़ोन कंपनियां हैं अपने यहाँ, जैसे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो, इन सब से 827 पोर्न वेबसाइट की लिस्ट दी थी और कहा था इनको बंद कर दो। इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये भी धोखा है, कैसे, ये आगे बताऊंगा। भारत में अपनी सरकार ने यह कहा कि अगर अकेले में कोई देखता है पोर्न तो वो क्राइम नहीं है,
लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि इसको बनाना, इसको अपलोड करना, इसको बेचना, इसको दूसरों तक पहुंचाना, जो भी जरिया है, ये सब इलीगल है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो खैर पूरी तरह से बैन है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर देखना बैन नहीं है, देखना जुर्म नहीं है, तो इंसान वही देखेगा और तभी देखेगा जब वो कंटेंट उस तक पहुंचेगा। तो जब तक कंटेंट बनता रहेगा तो फिर वो कैसे आप रोक सकते हैं उसको देखने के लिए? तो यहाँ पे कानून लचर है। क्योंकि अगर सपोज सिगरेट, जैसे शराब की बात करते हैं हम, चलिए गुजरात में शराब पे पाबंदी है, बिहार में शराब पे पाबंदी है। अब शराब बनेगी ही नहीं, शराब वहाँ तक आएगी ही नहीं, तो लोग नहीं पिएंगे, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन इसका उल्टा आप सिगरेट पे आइए, सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है। सरकार बड़े बड़े उसमें अजीब से डरावनी तस्वीर भी पैकेट पे डालती है और कह रही है कि ये हानिकारक है, नुकसानदेह है, आपकी जान जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सिगरेट के प्रोडक्शन पे कोई रोक नहीं है, सिगरेट बन रही है। इवन आईटीसी जो एक सरकार का ही अपना डिपार्टमेंट एक तरह से कहें, वो भी सिगरेट बनाती है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, जानलेवा है, दूसरी तरफ आप उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये अजीब सी चीज़ है। सेम यही है पोर्नोग्राफी पे कि आप इसको बांट नहीं सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। तो भैया देखेंगे तभी जब सामने से कंटेंट आएगा, और उस कंटेंट पे आपका रोक नहीं है। और कैसे आप इतने सारे जो पोर्नोग्राफी साइट हैं उनको आपने कहा कि बंद कर दो, फिर भी चल रहे हैं? तो उसकी एक वजह, एक आईपीएस अफसर ने बहुत पहले कहा था, इसी को लेकर बहस हो रही थी पोर्नोग्राफी को लेकर, कि पोर्नोग्राफी की जो साइट है अश्लील फिल्मों के, उस पर रोक लगानी चाहिए। तो उनका कहना था कि कैसे रोक लगाओगे? सही तादाद आज भी दुनिया में किसी के पास नहीं है कि ऐसे साइट्स कितने हैं, फिर भी मैंने कुछ निकाला, आपको बताऊंगा। पर उनके एक लाइन थे उस आईपीएस अफसर के, कि पोर्न साइट इस दुनिया में ऐसे हैं जैसे आसमान में तारे हैं। अब आप तारे गिन सकते हो तो गिन लो, अगर तारे गिन सकते हो तो समझ लो पोर्न साइट भी आप गिन लोगे। तो इससे एक अंदाज़ा ये लगता है कि कितनी बड़ी तादाद में इस दुनिया में पोर्न साइट है जो लोग देख रहे हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वेबसाइट है, आप इससे आप लोगों का भी अंदाज़ा लगा लेंगे, जो पोर्न साइट है उसमें एक पोर्न हब है। उसके मुताबिक 2018 में बैन लगने के बावजूद आम इंडियन 8 मिनट 23 सेकंड तक किसी न किसी पोर्न साइट पर बिताता था। 8 मिनट एंड 23 सेकंड। 2019 आते आते इसमें 12% की कमी देखी गई। लोग फिर अलग अलग कुछ ऐप देखने लगे। अमेरिका में पोर्न देखना या खरीदना कानूनन जायज़ और सही है, वहाँ पे इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन बच्चों को पोर्नोग्राफी से जोड़ना और बेचना, ये वहाँ पे रोक है। पाकिस्तान में पोर्न पूरी तरह से बैन है। मिडिल ईस्ट के सारे देशों में बैन है। ऑस्ट्रेलिया में कोई बैन नहीं है, लेकिन चाइल्ड को लेकर है। जापान में भी चाइल्ड को लेकर कानून है। कनाडा में 18 साल के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो पोर्न देख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। इंडिया के बारे में जो आपको बताया वो सिंपल सा यही है कि कैसे हमारे यहाँ रोक तो लगा दी लेकिन रोक नहीं है। अब उसकी वजह कैसे है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, ये एक तरह से आप जब हैक करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि यूपी में पोर्न पे देखने पे भी हाल में रोक लगाई गई है। उससे कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ बड़े क्राइम बढ़ते हैं, तो अगर कोई देखता है तो फौरन एक नंबर आ जाएगा और पुलिस के पास वो चला जाएगा, उसकी डिटेल, और उसको पकड़ लेंगे। अब इसके ज़रिए दो चीज़ भी हो रही है। एक, आम पोर्नोग्राफी देखने के चक्कर में लोगों की जो प्राइवेसी है, उनके नंबर और डिटेल, सारी जानकारी वो सरकार तक पहुंच गई, ये अलग। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अकेले में देखने में कोई कानूनन जुर्म नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको पकड़ रहे हैं? तीसरा, यूपी के अंदर किसी भी शहर में बैठ के भी आप देख सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिस पे आप नज़र रख ही नहीं सकते। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए आप सिर्फ आईपी एड्रेस अपना चेंज कीजिए, और अगर आप लखनऊ में बैठे हुए हैं और अब पुलिस को पता चला कि आप देख रहे हैं, आप फ़ौरन जो है अपना जो आईपी एड्रेस है आपका वो चेंज हो जाएगा और आपको दिखाएगा आप न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस कहेगी ये तो न्यूयॉर्क में, फिर दिखा देगा नहीं दिल्ली में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप कभी भी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, और आपको पकड़ना लगभग पूरी दुनिया में मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे साइट्स का लोग इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसमें आप जाते हैं और अगर आप URL जो होता है आप उसमें टाइप करते हैं
और उसमें अब .com है लेकिन वो बंद है, उस स्टेट ने बंद कर दिया। लेकिन आप जैसे ही .com की जगह .net टाइप करते हैं, उसके बाद आप जो भी कंटेंट आपको देखना हो उस पर आप सर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो ये एक तरह से पूरा ऐसा जाल है जिसमें आपको पकड़ना मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त पोर्न मार्केट की जो कुल कमाई है, या जो ये पूरा बिजनेस है, ये करीब $100 बिलियन का है। पोर्नोग्राफी का जो मार्केट है $100 बिलियन। इंडियन करेंसी में अगर हम कहें तो करीब 740,000 करोड़ रुपीस, 740,000 करोड़ रुपए पूरी दुनिया में पोर्न इंडस्ट्री की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि पाकिस्तान का जो कुल बजट है वो है 848,000 करोड़, 848,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान का सालाना बजट है, 848,000 करोड़। और पोर्न इंडस्ट्री का सालाना बजट है 740,000 करोड़। तो पूरे पाकिस्तान के बजट के बराबर तो सिर्फ पोर्न इंडस्ट्री का बजट है। इसके अलावा कहते हैं कि अगर जितनी कमाई होती है हर साल पोर्न इंडस्ट्री से, दुनिया के 4.8 अरब लोगों को उससे खाना खिलाया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए। अब जो शुरू में कहा कि आसमान में जितने तारे हैं आप गिन लो तो पता चल जाएगा पोर्न साइट कितने हैं। हालांकि एक अलग अलग जो रिसर्च है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 2.5 लाख पोर्न वेबसाइट, 250 लाख पोर्न वेबसाइट। और ये जो अलग अलग बाकी वेबसाइट हैं पूरी दुनिया के, मैं पोर्न की नहीं अब बाकी की बात कर रहा हूँ, ये उसका कुल करीब 12% है। मतलब सारी दुनिया के वेबसाइट्स का 12% अकेले सिर्फ पोर्न वेबसाइट्स है। यानी हर 100 में से 12 वेबसाइट पोर्न की वेबसाइट है। इन वेबसाइट पर दुनिया भर में लोग औसतन हर दिन 10 मिनट और 13 सेकंड बिताते हैं। मतलब वो पोर्न फिल्में देखते हैं 10 मिनट 13 सेकंड एवरेज। हालांकि इंडिया में ये एवरेज जो है वो 8 मिनट और 23 सेकंड का है पर डे का। वर्ल्ड का है 10 मिनट 13 सेकंड, इंडिया में 8 मिनट 23 सेकंड। दुनिया भर में 30% 38% ट्रैफिक पोर्न वेबसाइट का है। मतलब जो पूरी ट्रैफिक आती है अलग अलग, आपने देखा होगा डिजिटल लॉस पे ऐप पे, तो उसमें से 30% सिर्फ पोर्न वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। यानी 1/3 इंटरनेट का इस्तेमाल पोर्न वेबसाइट के लिए होता है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पोर्न वेबसाइट की बात करें तो एक्स वीडियोस हर महीने कहते हैं इसके 35 करोड़ यूनिक विजिटर्स हैं। 35 करोड़ हर महीने एक्स वीडियोस पे, और ये सबसे दुनिया का बड़ा पोर्न वेबसाइट है। एक्स वीडियोस के 4.4 बिलियन यानी 440 करोड़ पेज व्यूज होते हैं। 440 करोड़ पेज व्यूज इस पोर्न वेबसाइट। हर महीने इस वेबसाइट पर करीब 350 मिलियन यानी 35 करोड़ यूनिक विजिटर्स आते हैं हर महीने नए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमा सकता है एड से और बाकी चीजों से जो आते हैं। दुनिया के टॉप 4 पोर्न वेबसाइट को जितना गूगल पर सर्च किया जाता है उससे कम विकिपीडिया को देखा जाता है। अब अगर मैं इंडिया की सिर्फ बात करूंगी तो वर्ल्ड की बात कर, तो कई नामी वेबसाइट पे हाल में जब मैंने आपको बताया था कि बंद किया गया, लेकिन उसका तोड़ो निकाल रखा है। मेरा डोमेन यानी URL में अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आप आराम से उस बैंड पोर्न वेबसाइट पे चले जाते हैं, और यहीं पे सरकार और दूसरी जो सारा हमारा कानून है वो धरा का धरा रह जाता है। मतलब एग्जाम्पल देता हूं, अगर कि किसी पोर्न साइट पे आप जाते हैं और उसका डोमेन आखिर में .com लिखा हुआ है, मान लीजिए xvideo.com, तो वो नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ .com हटाकर और .net कर दिया तो वही चीज़ें आराम से खुल जाएंगी। हो ये रहा है कि जैसे बहुत सारी जो सरकार ने कहा, जो आपको शुरू में बताया वो बताता हूं कि इन 800-900 की लिस्ट दे देते हैं, ये पोर्न वेबसाइट इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिया। अब पोर्न वेबसाइट वाले क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा नाम का हेर फेर कर देते हैं, वो आराम से ओपन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्राइम तक है, अब क्राइम तक पे कोई आपत्ति आ गई और क्राइम तक को सरकार ने कहा बंद करना है, उन्होंने बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ इतना करूंगा कि मैं क्राइम तक को तक क्राइम कर दूं आराम से खुल जाएगा और मेरा काम चलता रहेगा। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का लोग फायदा उठाते हैं। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, खासतौर पर दुनिया के बारे में जो बताया, भारत के बारे में। कोरोना और लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो हम सब जानते हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने पोर्नोग्राफी और इसकी इंडस्ट्री में ज़बरदस्त उछाल किया।
एक रिपोर्ट ये कह रही है कि सिर्फ 2020 में, ये वो लॉकडाउन का पीरियड था जब सब कुछ बंद थे, वर्क फ्रॉम होम हो गया, लोगों की नौकरी चली गई, ज़्यादातर लोग घर में हैं। इंडिया में अप्रैल में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, पोर्न देखने वालों की तादाद में 95% इजाफा हो गया था, 95%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर भी पोर्न देखने वालों में सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली नंबर 1 पर है इसमें। और अगर दुनिया की हम बात करें और भारत की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत में जो लोग पोर्न देखते हैं वो हम 18वें नंबर पर आते हैं। एक लिस्ट है जिसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पोर्न साइट पे लोग जो जाते हैं या पोर्नोग्राफी देखते हैं, ऐसी अश्लील फिल्में देखते हैं, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन देखते हैं। दूसरे नंबर पे जापान का नाम है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन का नाम है, चौथे नंबर पर कनाडा है, पांचवें पे फ्रांस, छठे पे जर्मनी, सातवें पे इटली, फिलीपींस 8वें पे, ऑस्ट्रेलिया 9वें पे, मैक्सिको 10वें पे, ब्राज़ील 11वें पे, स्पेन 12वें पे, नीदरलैंड 13वें पे, पोलैंड 14वें पे, इंडिया 15वें पे आ गया था। ये लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, उससे पहले 18वें पे था। देन इंडिया के बाद यूक्रेन, थाईलैंड, रशिया, अर्जेंटीना और स्वीडन। अब इसके अलावा पोर्न इंडस्ट्री सबसे बड़ी कहाँ है? अमेरिका पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पोर्न की जो कंटेंट है, जो पोर्नोग्राफी होती है, उसकी शूटिंग होती है, जो पोर्न स्टार हैं वो अमेरिका के। दूसरे नंबर पर कनाडा का आता है ना, कनाडा में पोर्न फिल्में बहुत बनती हैं। तीसरे में जापान भी आता है, इसके अलावा ब्रिटेन भी आता है और बाकी देश आते हैं। तो ये हैं पूरी पोर्न की इंडस्ट्री। एक जो मैंने आपको शुरू में बताया, 2-3 इसमें चीज़ें, एक वीपीएन बताया, जैसे कि यूपी में पोर्न देखने पर रोक है, लेकिन यूपी में लखनऊ में बैठकर एक शख्स पोर्न देख सकता है। कैसे, तरीका क्या है और क्या क्या झोल है, ये मैं आपको दीपक के जरिए बताऊंगा, क्योंकि दीपक ने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। तो दीपक मेरे साथ होगा और वो बताएगा आपको। तो जैसा मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें हम दीपक से समझते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी रिसर्च किया है, हैकिंग में भी माहिर है और बहुत सारे ऐसे खुराफात करता रहता है। तो दीपक, एक पहला सवाल तो ये है, जैसे बहुत सारी पोर्न साइट पे बैन लगाई, सरकार ने भी दे दिए, इतने इतने पोर्न साइट बैन कर दो, क्या वो सच में बंद हो गया? हिंदुस्तान में खुलेगा ही नहीं, या खुलता है तो कैसे खुलता है? एक्चुअली सर ऐसा है कि कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसके नाम रखते। जैसे मान लीजिए मेरा नाम दीपक सिंह है, तो अगर दीपक सिंह है और सरकार ने बैन लगाया दीपक सिंह पे, तो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, सिंह को आगे लगा देंगे, दीपक को बाद में लगा देंगे, नाम ही चेंज करना होता है। तो ये कहे कि कोई सरकार ने सिर्फ बैन लगा दिया, उस नाम को बैन लगाया जाता है, ना कि वेबसाइट को। वेबसाइट का नाम बदल के दोबारा से वही मटेरियल। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, जैसे दीपक सिंह नाम से वेबसाइट चल रहा है, अब तुमने जब ये बैन लगा तो तुमने सिंह दीपक कर दिया। हाँ। तो सामने वाले को भी तो ये पता चलना चाहिए कि अब ये सिंह दीपक से खुलेगा। लेकिन सर ये जो पॉर्न वर्ड है ये बहुत ज्यादा सर्च होता है। अच्छा, तो पॉर्न वर्ड वो रखते हैं अपने वेबसाइट में, ताकि किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए। जैसे बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है जो जैसे पॉर्न हब है, जो सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, तो हमेशा वो करती है जॉयस पॉर्न कर देंगी या हब पॉर्न कर देंगी, नाम बदल देते हैं, लेकिन पॉर्न वर्ड रखती हैं अपने वेबसाइट में। जैसे यूपी में है, हाल में आया कि वहाँ पे कोई भी पोर्न साइट देखेगा पुलिस फौरन आ जाएगी और उसके बाद उसको पकड़ लेगी, एक तरह से रोक लगा दी गई। तो क्या यूपी में पूरी तरह से अब लोगों ने देखना बंद कर दिया, या अभी भी कुछ जुगाड़ चल रहा है? एक सबसे बढ़िया जुगाड़ जो आजकल जितने भी यंगस्टर्स है सबको बताओ, उसे कहते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये अगर आप उसमें जाएंगे एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, सिर्फ VPN लिखने से कम ऐसे 38 करोड़ एप्लीकेशन VPN के नाम से। तो जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हैं, आप भले ही अपना फ़ोन आपका यूपी में या इस वक्त यहाँ पर हो, मैं यहाँ से अपना IP एड्रेस अमेरिका ले जाता हूँ। तो अगर मुझे पॉर्न देखना हो तो मैं एज IP एड्रेस मेरा अमेरिका का चलेगा या ब्रिटेन का चलेगा, यूपी में रहते हुए। बस वो क्या करता है कि हमारा जो फ़ोन है वो अमेरिका के किसी कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा और हम यहीं पे बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब पुलिस अगर पुलिस को वेरीफाई करना हो कि ये कौन देख रहा है, तो उसे लगा कि तो ये अमेरिका से देख रहा है, यूपी का तो कोई बंदा ही नहीं है, मतलब ये इंडिया से है ही नहीं। तो जो ट्रैफिक भी दिख रहा होगा उस पर क्या नाम है पॉर्न की वेबसाइट में, उससे लग रहा होगा कि इंडिया का बंदा नहीं दिख रहा, अमेरिका का कोई बंदा दिख रहा है। तो शायद ये भी वजह है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है पॉर्न वेबसाइट पे। जिस मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, ऐसे तो बहुत सारे साइट और वो भी हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर भी हैं, तो उन पे कोई गाज नहीं गिरी। और ये है क्या, ये मतलब सुना टेलीग्राम पे देखा था या क्या है, इसके बारे में तुम कितना जानते हो? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि सरकार पॉर्न वेबसाइट पर पूरी तरह बैन लगा देती है। इससे बचने के लिए एक लूप होल है। लूप होल ये क्या कहा जाता है कि हम वेबसाइट को इस नाम से बेचें कि हम न्यूज़ की वेबसाइट है या हम कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं।
लेकिन वेब सीरीज में भी ऐसा रहेगा कि हम कहानी सुना रहे हैं, लेकिन कहानी के बीच में आपने थोड़ा सा पॉर्न मटेरियल डाल दिया ताकि लोगों को इंटरेस्ट लगेगा कि अच्छा ये चीज़ है, फिर आपने कहानी बता दिया। तो आप पूरी तरीके से उसको पॉर्न भी नहीं बोल सकते, पूरी तरीके से आप उसको वेब सीरीज भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो असल में है क्या, उन्होंने लूप होल्स निकाल लिए और सेमी पॉर्न का नाम दे दिया उसे। ये जो राज कुंद्रा की जो बात आ रही है, हॉट शॉट वीडियोस, हाँ, हॉट शॉट वीडियोस को किस कैटेगरी में रखोगे? तुमने उसको देखा कोई? हाँ, हॉट मैंने कुछ कंटेंट, जैसे आपने कहा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ऐसे उनके बहुत सारे लिंक्स पड़े रहते हैं। तो हॉटशॉट तो एक्चुअली एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसका मकसद ये था कि यंगस्टर से रिलेटेड या जो यंगस्टर जो आजकल देखना पसंद करते हैं उस टाइप से रिलेटेड वीडियोस हम दिखाएं उन लोगों को। लेकिन पहले इनिशियली तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से उन्होंने बीच में सेमी पॉर्न घुसा दिया। तो उससे क्या हुआ कि उनके ट्रैफिक बूम हो जाता है, और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक बूम होगा उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जिससे उतनी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे उल्लू टीवी है या और भी, उसमें आप पहले स्टोरी दिखाते हो, कहानी दिखाते हो, फिर आप इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट डाल देते हो पॉर्न टाइप के, फिर आगे बढ़ जाते हो। तो ये इकलौता है तो नहीं, और भी है ऐसे कई सारे ऐप्स हैं मतलब। और आजकल जब से 2019 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पहले तो नेटफ्लिक्स में अगर देखा जाए तो हॉलीवुड की जो कंटेंट्स रहते थे वो उनके लिए नॉर्मल थी ये चीज़ें, बाद में सरकार ने उन पर भी बंदिशें लगा दी। उसके अमेजन प्राइम ने स्टार्ट किया था, लेकिन उस पर भी बैन लग गया। अभी जो छोटे मोटे ऐप्स हैं इस पर नज़र रखना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। अब कल को कोई भी 4-5 लड़कों ने मिलकर एक अपना ऐप बनाया, उस पर कंटेंट डालना शुरू कर दिया। और जो राज कुंद्रा का था ये था पेड था, मतलब पेड पहले उनका था कि हम आपको कुछ 5 या 6 एपिसोड फ्री दिखाएंगे, उसके बाद आप 800 या 900 रुपये दो और सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप देखो, जो कि नॉर्मल OTT प्लेटफॉर्म से और भी ज़्यादा महंगा था। तो ये पैसे कमाने के उनके तरीके हैं। ऐसे ऐप, ऐसे साइट्स, इन पे लगाम लगाना, रोक लगाना, इसको कहें कि लगभग असंभव है। लगभग नहीं, सरकार चाहे तो लगा सकती है। अब जैसे मैं कहूँ कि आपसे एक चीज़ ऐसे कहूँ कि सरकार ने टिकटॉक पे बैन लगा दिया, लेकिन जो टिकटॉक का जो कंटेंट है वो फेसबुक पे भी जाता है, इंस्टाग्राम पे भी जाता है। जो रील्स आजकल हम कहते हैं वो सेम टिकटॉक का ही कंटेंट है, और वहाँ पे भी आपकी जो डाटा है, जो प्राइवेसी है, वहाँ पे भी आपकी सारी अमेरिकन कंपनीज ले रही हैं। यहाँ पे सरकार ने कहा था कि टिकटॉक हमारी चाइनीज़ कंपनी हमारा डाटा ले रही है, लेकिन आप सेम देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी वही चीज़ें कर रही है, लेकिन वहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। तो ये कहना कि हाँ सरकार कर सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा ऐप हैं कि मैंने आज आपको बंद कर दिया, कल मैंने चालू कर दिया किसी और नाम से, फिर उसको मैंने मार्केट में जाके बोला कि देखो मैं आ गया हूँ, तो 10 दिन चलेगा, 10 दिन बाद फिर से बंद हो जाएगा। तो इसको बंद कर पाना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल, जिस मामले में राज कुंद्रा को जेल जाना पड़ा, पुलिस के गिरफ्त में है, वो जिस ऐप के लिए, जिस कंटेंट के लिए, राज कुंद्रा इस वक्त जेल में है, करीब लगभग एक दिन मान लो 24 घंटे होने वाला होगा। वो जो ऐप है और जो कंटेंट है जिसकी वजह से जेल गया, वो अब भी अवेलेबल है, चल रहा है धड़ल्ले से, या बंद हो गया? हाँ, मिल रहा है, हर जगह मिलेगा, मिल रहा है। आप टेलीग्राम पे जाए या कोई से गूगल पे जाके सर्च करे, उसको मिल जाएगा आराम से। तो मतलब जिस जुर्म के लिए राज कुंद्रा गिरफ्तार हुआ, राज कुंद्रा को जेल जाना पड़ सकता है, वो जो काम किया था वो पूरी दुनिया देख सकती अब भी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो क्राइम है, जिसने क्राइम किया वो तो अंदर है, लेकिन जिस क्राइम को उसने अंजाम दिया, उस क्राइम के विटनेस लाखों करोड़ों लोग हैं। मतलब अब भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल और देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो सारी चीज़ें हैं, या तो कानून हो तो फिर सभी के लिए हो और सख्त हो, क्योंकि अब भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे सीरीज़ और ऐसी सेमी पोर्न के नाम पे जो पूरा पोर्न परोसा जा रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो सवाल ये है कि सिर्फ इसके लिए अकेला राज कुंद्रा क्यों? यही मेरा शुरू में सवाल था। इस पर और भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखना यह है कि बाकी लोगों पे गाज गिरती है या फिर ये मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत राज कुंद्रा को ज़्यादा दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। इस मामले में मुझे लगता है कि ज़मानत भी मिल जाएगी, बाहर भी आएगा। और सबसे बड़ी देखिए, मतलब मजाक की बात तो ये है कि वो सारी फिल्में अब भी अवेलेबल हैं, धड़ल्ले से हैं, जैसा दीपक बता रहा है, टेलीग्राम से लेके सब कुछ। तो यही कड़वी हकीकत है, एक कड़वा सच है। तो आज कहानी में इतना ही। दीपक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसने काफ़ी रिसर्च किया था इस पर। कल आपसे मुलाकात होगी, आप रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।